Okay, so this is a new setup. My hairs are new. No, they are not new, they are just old. So I'm at my hometown. Of course, मैंने बताया था कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी. द रीज़न वॉज मैं ट्रैवल करके आया था एंड आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. आई रिमेंबर्ड इट कि हाँ मेरे को करनी है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कैमरा निकाल के फिर कहीं लाइट वाली जगह पे शूट करने की. सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे थोड़ा ढूंढना पड़ता है. ढूंढना क्या, लाइक मैं रात में आता अपने ये पुराने वाले स्टूडियो में भी मैं बैठता, फिर मैं शूट करता. तो इतने मेहनत करने की मेरी हिम्मत नहीं थी. मैं लेटा रहा, सो गया मैं. तो अभी ऐसा समझो कि कुछ दिनों के लिए मेरा मॉडर्न वॉरियर चैलेंज ना नहीं हो पाएगा. एंड आई वॉज वॉचिंग, मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, इफ़ आई कैन ट्राई मोर, मतलब नॉट लाइंग, आई कैन डू दैट. बट क्यों मैं नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बस नहीं कर रहा हूँ. तो वर्कआउट ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट. तो वर्कआउट तो मैं करूँगा ही करूँगा. कल तो मैं नहीं कर पाया था. डाइट नहीं हो पाएगी, दैट्स फॉर श्योर. डाइट नहीं होने वाली है यहाँ पे. मे बी यहाँ पे मैं बाहर जाके खा सकता हूँ, बट उतना एफ़र्ट्स देना है या नहीं देना है, दैट इज़ द क्वेश्चन. कि बाहर जाके फिर अंडे खाओ, फिर बाहर जाके बोलो. यहाँ पे घर पे भी खाना बनेगा, बट प्रोटीन कंजम्पशन के लिए आई विल हैव टू गो आउटसाइड. सो दैट्स वन थिंग. और सुबह उठना, हाँ हो सकता है सुबह उठना भी, बट अगेन आज बचा हुआ है 10:30 आई थिंक राइट नाउ, एंड 11 बजे सोऊंगा मैं. तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ मैं. वर्कआउट मैं ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, वर्कआउट का कोई सीन नहीं है. वर्कआउट मैं करूँगा, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ. तो कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं, ठीक है. कुछ ना कुछ तो मैं डेफिनेटली करूँगा. और क्योंकि 2-3 दिन से मैं कर भी नहीं रहा हूँ वर्कआउट. और अपना यहाँ पे काम है वो निपटाना ही निपटाना है. अपना जो कंपनी का काम चल रहा है वो तो ऑफ कोर्स एनी हाउ वो करना ही करना है. आज भी मैंने काम तो किया, काम तो हो रहा है, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के हों या कंपनी के हों, ठीक है. और रही बात, देखो मैंने क्या देखा. मैं जब आ रहा था अपने रूम से घर पे अपने, तो आई वॉज लिसनिंग टू द रिसेंट पॉडकास्ट ऑफ क्रिस विलियमसन विद एलेक्स होमोजी. इट वॉज 24 कॉन्ट्रोवर्शियल हार्ड ट्रूथ्स कुछ करके, ऐसा कुछ था टॉपिक ऑफ द वीडियो ऑफ द पॉडकास्ट, सॉरी. सो आई नोटिस फ्यू थिंग्स कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क लाइफ बैलेंस थिंग, दैट वाज अ कूल इनसाइट फॉर मी. आई मीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट. इट एक्चुअली मेड मी थिंक कि दैट इज़ a more relying or maybe more logical thing that you should do or maybe one should do. So what was that? It was कि वर्क लाइफ बैलेंस डेली लाइफ में मत ढूंढो अपने. वर्क लाइफ बैलेंस सीजन्स में ढूंढो. सपोज़ तुम 3 मंथ्स का सीज़न काउंट कर रहे हो. सो 3 मंथ्स के सीज़न में कैन यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस? तो इन वन डे यू कैन हैव, तुम्हें जिम का भी बनना है, तुम्हें वर्क का भी बनना है, तुम्हें एक परफेक्ट पार्टनर भी बनना है, तुम्हें एक परफेक्ट सन भी बनना है या परफेक्ट पेरेंट भी बनना है, जो भी बनना है. तो वो सब तुम एक दिन में वो बैलेंस आउट नहीं कर सकते हो. एक्चुअली आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स. तो कुछ कुछ होते हैं आंसर्स तुमको खुद नहीं मिलते हैं और दूसरा बताता है तुमको. तो दैट वाज दैट थिंग कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस अपने डेली लाइफ में डालने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पा रहा था. तो दैट वाज द आंसर कि डेली नहीं, सीजन्स में ढूंढो. सीजन्स में क्या, 3 महीने का है, 3 महीने में तुमने 2 महीने डिसाइड कर लिया कि भाई यू विल बी द गाय हु विल बी वर्किंग फकिंग हार्ड एंड यू विल क्रश इट इन द वर्क. एंड इन द लेटर मंथ, इन द थर्ड मंथ, यू विल चिल. You'll spend time with your family, you'll work less, and
maybe you'll travel, maybe you'll do the things that you wanted to do for so long. अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेली के जो चीज़ें वो तुम ना करो. लाइक इफ़ यू वांट टू पिक अप अ हॉबी, तुम उसको ये नहीं कर सकते कि भाई अच्छा ठीक है 2 महीने में ये करूँगा, 2 महीने बाद ही मैं अपने आप को गिटारिस्ट कंसिडर करूँगा या जो भी डांसर कंसिडर करूँगा या मे बी जिम वाली चीज़ करूँगा. वर्कआउट, ये छोटी छोटी हॉबी जो डेली के टाइम फ्रेम पे तुमको करनी चाहिए और वो तुम्हारा छोटा सा टाइम ले रही है, दैट इज़ गुड. बट कंसिडर ट्रैवलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स एंड इट्स अ डेडिकेटेड थिंग दैट यू डू in most of the cases. Not many people does vacation. So that is the thing with vacation. Like you can of course like do it in the later months. Okay, you can divide that. You can divide majority of the things that you are stressing about कि मेरे को एक दिन में करनी है. Suppose for my example, if I want to build a course for my YouTube channel and I want to build this agency. Either I can do it and divide my day into 2 chunks कि भाई एक समय पे ये एक समय पे ये, or I can divide my tasks into seasons. Like first 2 months I'll focus on building the agency. Once it hits this amount of numbers, I'll focus on building the course. That's pretty lenient and it's not just 3 months. I can make a challenge of a year. I mean that's pretty good ना. 1 साल तुम लग के काम कर रहे हो, घिस दे रहे हो and you got what you wanted. And now what? Take a break, fucking break man bro. I mean indirectly मैंने यही किया था. 2023 में मैंने बहुत घिसा अपने आप को. ट्रैवलिंग मैंने बहुत कम करी थी, ऑल्दो करी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी थी. इनिशियल मंथ्स में 3 महीने में एक बार घूमा था. फिर मई में मैं गया था 15 दिन का वकेशन करने के लिए, वहाँ पे भी मैंने काम किया था. एंड वहाँ से आने के बाद फिर विपश्यना गया था, सीखा था वहाँ पे चीज़ें. एंड देन आई थिंक आई वेंट इन December only. After that I didn't go anywhere. September, October. Oh yeah, I went in September end to Gupt Kashi. I traveled but not with my money. So गोवा गया था मैं. गोवा 2023 में ही गया था, right? If I'm not wrong. I'm very bad at remembering things. So maybe अगर गोवा गया था मैं 2023 में, पिछले साल, if I'm right, then किसी और के पैसे से गया था. ऋषिकेश में अपने पैसों से गया था. उसके बाद फिर विपश्यना गया था. दैट वाज ऑलमोस्ट नियरली फ्री. एंड बेसिकली पिछले साल मैं यूजुअली काम के पर्पज़ से घूमा हूँ. इस साल मैं घूमने के पर्पज़ से घूमा हूँ. तो दैट वाज अ रियली बिग डिफरेंस. और जब मैंने पिछले साल चीज़ें करी, घिसा खुद को, एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई कम्प्लीटली घिसा, पूरा मंक मोड में चला गया था. बैलेंस था, घिसा भी, काम भी किया और एंजॉय भी किया. बट काम ज़्यादा किया, आई नो फॉर श्योर. आई मीन आई गिव माई सेल्फ क्रेडिट कि आई एम थैंकफुल टू दैट मृदुल कि उसने वो सारे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. आई कैन टॉक टू यू गाइस लाइक दिस एंड बी व्हाट आई एम टुडे. सो आई वांट टू बी दैट मृदुल अगेन फॉर माई फ्यूचर सेल्फ. सो प्रीवियस ईयर में मैंने जो भी चीज़ें किया उसका रिवॉर्ड मेरे को इस साल मिला. आई वेंट ऑन अ ट्रिप. लाइक मैं काम किया था. आई saved up a lot of money, gifted myself a very big thing. I won't disclose it, or maybe I can disclose it in this channel. Maybe not many people watch this channel, so whatever. I've gifted myself a bike, and I don't want to disclose the name right now, but let's see. So I've gifted myself the bike. I saved up for that, and I traveled a lot just for the sake of traveling, nothing else. So whenever I was fucked, I traveled. I mean जनवरी में मैं ट्रैवल किया था. जनवरी के बाद I rewarded myself that मेरे को बहुत, मतलब 1 साल से मेरे अंदर चलती कि मेरे को शिफ्ट होना है दूसरे सिटी में. I shifted to a new city in this year. दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद
फेब जनवरी फरवरी मार्च तक आई वॉज in my zone. I was just working, making myself comfortable in Delhi. अप्रैल में भी आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ कम्फर्टेबल, बट उस टाइम पे काम ज़्यादा हो गया था. वाई? बिकॉज एजेंसी बिल्ड हो गई थी. अप्रैल के बाद फिर मई आया. मई में आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू कसोल, एंड देन कम्स जून. आई वेंट अगेन ऑन अ ट्रिप to Manali. Then July comes, I went on a trip again to Manali. Then August came. I didn't go anywhere in this month, but I gifted myself uh, a bike this month, and that's the reason I've come here, because मैंने अपने होम टाउन से बाय करी है बाइक. So there's a long story of the bike. कि बाइक जब मैंने बाय करी थी, इट वॉज जुलाई 30 और 29. 3-4 दिन बाइक चलाई. बाइक क्रैश हो गई, एंड नॉट थ्रू मी. मैंने एक दोस्त को दी थी, उसने क्रैश कर दी बाइक. लगली का बाइक का इंश्योरेंस था, सो बाइक उतने दिनों से वहीं खड़ी है, और प्रॉबेबली कल परसों तक बाइक बन जाएगी. सो बाइक भी मिल जाएगी, एंड मे भी मैं जल्दी दिल्ली वापस चला जाऊँगा. सो दैट्स द थिंग, एंड इसीलिए मैं यहाँ पर आया. अगस्त मेरा इन्हीं सारी चीज़ों में गया. इनिशियल 7th को मैं आया था वहाँ दिल्ली, काम किया. फिर अगेन 27th को यहाँ आ गया, तो 20 दिन दिल्ली रुका. फिर यहाँ पे फिर अभी कुछ दिनों में जाऊँगा वापस दिल्ली. देन प्रॉबेबली एक बाइक से ट्रिप करूँगा, राइड करूँगा, मे बी मिडल ऑफ द सितंबर में, एंड दैट्स इट. उसके बाद का मेरा प्लान यही है कि दैट विल बी माई प्रॉबेबली बी माई लास्ट एक्चुअल ट्रिप एक्सेप्ट फॉर द वर्केशन. मे बी वर्केशंस में कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो मेरे को अच्छा लगता है. कहीं मैं बाहर होता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मेरा जोन बन जाता है. तो प्रॉबेबली कुछ लिखने जाना होगा तो मैं बाहर जाऊँगा. बट कंसिडरिंग the travel part, I don't want to travel right now for few reasons. First is that the client in my company, see, I'm not afraid, but I want to save up a huge amount of money for myself. Emergency fund एक बड़ा सेव करके रखना है मेरे को. तो the client in my company is a little disappointed with the work, and we take complete accountability of it. We were not able to deliver the work, and most of you don't know, or maybe you know, we have only 2 clients till now, and we are doing pretty good with those clients in terms of money. But he's not satisfied, so the 50% of the money will be gone, because we have 2 clients. So we are doing 5.5 lakhs. We'll be coming down to maybe 2.3 or 2.5, I don't know, maybe that is the number. So for that reason I'll have to cut down on expenses too, because anyways I'll have to pay my bills and all of that. And the thing is that मेरे को outreach भी करनी है, मेरे को outreach अच्छे से करनी है, and for that I am taking a lot of time which I shouldn't. I should be scaling the agency as fast as I can. So I'll have to do that too. And apart from that, तो अब दिन पे अगर आते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा ही इधर उधर हो गया. दिन पे आते हैं तो कल का दिन वॉज गुड. आई मीन, मैं सुबह उठा, थोड़ा काम किया. कल क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया यही कि इस डिसअपॉइंटेड विद द वर्क. मैंने मीटिंग सेटअप कौन से कह दिया है, मैंने मैसेज डाल दिया उनको. उनकी एक वीडियो हम लोग फाइनलाइज़ कर रहे हैं, वो फाइनलाइज़ करके हम लोग एक मीटिंग सेटअप करेंगे. आई टेक हिज क्वेरी, टेक हिज things into consideration, and see what we can do to improve our services. That's pretty much it. That's pretty much what we can do. And I think जिसमें उस चीज़ को उसको प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक we figured it out, बट तो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग रहा है. सो आवर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज़ अ लिटिल स्लो as far as I can see. So कल आया मैसेज, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट देन एलेक्स होमोजी का पॉडकास्ट सुना,
I was a little chill that these things are just a part of business, bro. And you'll go to extreme heights and then you'll see extreme lows. You you'll be like मेरे को पता नहीं है कि क्या करना है. But that's not the case. It's just your brain saying, bro, you can't do that. But in actuality, in practicality, you can do that because you've come this far. And if you've come from zero, then you can build from zero again. I actually built from zero again. I ditched all of my clients. I ditched my agency. So if I've done it, I can do that again. And there's one more thing that I liked a lot about that podcast, and that is when you think you're not able to do that, do that. That actually builds up a lot of momentum and motivation in you, and a lot of discipline. This is the point where winners get separated from average people. If you're not feeling like doing it, fucking do it. So that's the thing that I have to ingrain in myself. And डिटैच योर एक वन मोर थिंग मैं बताता हूँ उस समरी मेरे को ध्यान आ रही है. डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम फीलिंग्स एंड फोकस ऑन द वर्क. योर फीलिंग्स एंड यू आर अ डिफरेंट बीइंग. इफ यू आर फीलिंग सर्टेन वे, डोंट लेट इट अफेक्ट योर वर्क. योर फीलिंग, दैट्स गुड, keep yourself there. I mean, keep feeling that, but you're detached from those feelings. Get on to work, do the work, and then again maybe go and feel again. But don't let those feelings affect your work. Yeah, those were my key highlights that I got from 3 hours of podcast. So that was the thing. और आज मैंने सुबह उठा हूँ, नहाया धोया, फ्रेश अप हुआ एंड फिर अपना काम करने बैठ गया था. एजेंसी का काम था, मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा. निपटाया मैंने, थोड़ा सा बचा हुआ वो कल निपटाऊँगा. एंड फिर एजेंसी चला गया था मैं अराउंड 2 बजे के आसपास, और फिर 2 बजे से 8:30 बजे मैं घर आया हूँ. 2 बजे गया एजेंसी में, बाइक देखी. कह तो रहे हैं भाई कल तक हो जाएगी, लेट्स सी कल परसों कब तक होगी. फिर गाड़ी में थोड़ा काम भी करवाना मेरे को, एंड फिर ही मैं दिल्ली जा पाऊँगा बाइक से. सर्विस भी करवानी है गाड़ी की 500 किलोमीटर्स वाली, एंड वो करवाई. फिर उसके बाद दोस्तों से मिला, मैं वापस आया, थोड़ा बहुत क्लाइंट्स का रिप्लाई देना था वो सब दिया. दैट वाज प्रीटी मच इट. कल काम करना है थोड़ा. कल जब वो एजेंसी पे बुलाएगा तभी जाऊँगा मैं. I'm really missing my bike, and I'm a little excited to ride my bike too. बट अगेन यार वही होगा कि बाइक आएगी फिर सर्विस सेंटर पे देनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस होगी उस बाइक की. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल यार फिर वो होता है ना कि यार क्या है यार, अभी सर्विस सेंटर से हो गए फिर सर्विस सेंटर जा रही है. तो एनीवेज लाइक थोड़ा चला लूँगा तो सुकून मिल जाएगा. कल मिल जाएगी यार, जब भी परसों मिलेगी. उसके थोड़े बहुत किलोमीटर्स हैं वो रन करने पड़ेंगे. सर्विस के लिए देने जाऊँगा. सर्विस के लिए जब दूँगा तो अपने पार्ट्स वगैरह रखे हैं, ये जो रखा हुआ है ये सैडल स्टे वगैरह लगवाऊँगा मैं. टॉप बॉक्स का है, टॉप बॉक्स तो मतलब टूरिंग रेडी करनी है. एक्स्ट्रा लाइट्स लाया हूँ, लाइट्स लगवाऊँगा. यही सारी चीज़ें जो करवानी है बाइक के अंदर. वो तो अब जब अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊँगा तो बता ही दूँगा क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं. अपने यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिखनी है, वो भी लिखूँगा. सो दैट वाज प्रीटी मच इट about my day, and I think you got some really good insights from this video. I'm a little exhausted, as you can hear from my voice. पता नहीं क्यों यार नींद पूरी नहीं हो रही मेरी, मेरे को लग रहा है ऐसा, but I'm still pushing myself कि fuck your नींद. Just do the fucking work. There's a lot of things that I have to capitalize on. My next goal is really big, and it's pretty achievable. People have done that, and I have to achieve that as soon as possible. यार I don't know why people say कि जल्दी मत कर, but मेरा मन नहीं मानता है.
मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी थी, तुमने अगर इसके प्रीवियस वाली वीडियो देख लिया तो मेरे दोस्तों ने भी कहा था यार जल्दी मत कर, जल्दी मत कर। मैं समझ गया था वो चीज़ कि जल्दी नहीं करनी है, आराम से करते हैं, सारी चीज़ें अपने फॉलो करके चलते हैं। बट पता नहीं यार क्या है, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप और मे बी नॉट गो स्लो। I don't know, it's just me saying that, but if I want to do the work fast, just fucking do it fast. I'm not doing the work fast, it's just me saying कि मैं कहता हूँ कि मैं जल्दी काम करूँगा बट मैं करता नहीं हूँ। आई नो इट फॉर श्योर, दिस इज़ द थिंग, जल्दी काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इफ़ आई एम सेइंग आई हैव टू डू इट फास्ट, आई एम प्रीटी श्योर जो भी मैंने गोल्स सेट करके रखे हुए हैं, इफ़ आई डू इट राइट एंड इफ़ आई डू इट फास्ट, आई विल बी एबल टू अचीव दैट. It's just a matter of execution, bro. I'm just not tapping into my real potential. I feel it every day. Let's see. Let's see. I think I'm attaching my worth to the money that I've set for myself, money goal that I've set for myself. But for me, that's completely okay. I don't care about anything else, to be honest, right now. I know whatever problems I have in my life right now, 98% of the problems will be gone if I just have money. And if money is the problem, then I should be focusing on getting that only. This no else problem that is bigger than that, at least for now. After that comes the part of self actualization, going into that spirituality. I agree, I am a spiritual person, but it's just the money that I'm behind right now. I'm just gonna get it and get it exponentially. That's the promise to my future Mradul, that by the end of next year I'll be the best version of myself till now, or maybe whatever I've set my mind to, I'll achieve it. That's a very long term goal, but let's see. I should play in long years, not in days and months. It's the game of years. So, yeah, that's it. Good night, take care, and see you.